तो बच्चों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज रविवार है, थोड़ा समय मिला है मेरे परिवार को देने के लिए। आप देख रहे हैं ये इस समय मैं अपने आशियाने पर आपसे मुखातिब होने के लिए छत पर खड़ा हूँ। और क्योंकि मौसम भी या थोड़ा ठीक ठाक है, अधिक धूप भी नहीं है और हल्की फुल्की बारिश रात भर होती रही, तो सोचा आज यहाँ छत पर थोड़ा टहल के आप लोगों से बातें करूं। तो मुख्य बात ये है, अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं संपन्न हुई, ठीक है। और त्रैमासिक परीक्षा जिन लोगों ने ऐसे बच्चे जो लिखने में हिचकते हैं, डरते हैं कि परीक्षा में कैसे लिखेंगे हम कहीं चीज़ों को, तो वो चीज़ें हमारे सामने अब इस समय आती ही हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि बच्चों के अंदर लिखने की समझ बहुत कम है। जो विद्यार्थी रोज़ विद्यालय आते हैं उन्हें तो कोई समस्या है नहीं ऐसी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं त्रुटि वह भी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, उन्हें लिखने में बड़ी समस्या आ रही है। उनके अंदर शब्द ही नहीं बचे हैं कि वे किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें लिखने के लिए। लिखने की आपकी शब्दावली क्या होगी, लिखने की आपकी शैली क्या होगी, लिखने का आपका तरीका क्या होगा। वे कुछ तो भी लिख रहे हैं। जिनने पाठ नहीं पढ़ा है जिन बच्चों ने, वे उस प्रश्न के उत्तर तो कुछ भी लिख रहे हैं। हम बात करते हैं कक्षा 12वीं की, 12वीं हिंदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि 12वीं के जो विद्यार्थी होते हैं बड़े होते हैं और उनमें इतनी समझ तो अपने आप आ ही जाती है कि कैसे किस उत्तर को हम बनाएं, है ना। और कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर आपने कक्षा में पाठ नहीं पढ़ा है तो भी आप एक बार पढ़ने के बाद उस उत्तर को मन से लिख सकते हैं, ठीक है। तो समस्या ये आ रही है कि इतने बड़े विद्यार्थियों में लिखने की समझ, शब्दों की कमी, ये सब क्यों देखी जा रही है? इसके पीछे कारण है आजकल का जो तकनीकी दौर चल रहा है। आप लगातार मोबाइल पर अपनी बात करते रहते हैं, मोबाइल से बात अपनी पहुंचाते रहते हैं, साथ में आपको लिखने का अभ्यास नहीं है। मुख्य बात यही है, लिखने का अभ्यास। कक्षा में आप बैठेंगे, शिक्षक आपसे क्या कह रहा है उसे आप नोट कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, उसे फिर पुनः घर जाके एक बार वो पढ़ लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि आपका वो पाठ अपने आप पढ़ना सफल हो गया। लेकिन क्या आज के बच्चों में रुचि, पढ़ने के प्रति रुचि कम दिखाई दे रही है। यही कारण है कहीं ना कहीं कि आप परीक्षा में अपना प्रदर्शन अपना कम कर पा रहे हैं। और सबसे मुख्य बात, यदि आप लिख भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो लिखावट है वह सही नहीं है। और लिखावट सही क्यों नहीं है? क्योंकि वही कारण है कि आपको लिखने का अभ्यास नहीं है। अक्षर छोटे बने, अक्षर ज़्यादा अधिक बड़े बन रहे हैं, मात्रा कुछ भी इसमें लगा रहे हैं, मात्राओं का ज्ञान नहीं है आप लोगों को। तो ज़रूरी है इसके लिए हम कक्षा में बैठें, शिक्षक से इस बारे में हम सलाह मशवरा करें। कक्षा में जो पाठ शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से तरीके से सुने, उन्हें लिखें। क्योंकि कक्षा में आपको शिक्षक बोर्ड पर भी जो है अशुद्धियों का एक प्रकार से निराकरण करता है, समाधान करता है, ठीक है। त्रैमासिक परीक्षा तो एक प्रकार से टेस्ट मान लीजिए इसे, और इसके बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रारंभ होगी दिसंबर महीने में। तो मेरा इतना आपसे कहना है कि आप अर्धवार्षिक से पहले पहले अपने अंदर थोड़ा सा जो है लिखने का एक जज्बा, लिखने की एक शैली, लिखने का एक तरीका ईजाद करें। लिखने के तरीके को नया रूप दें, तरीके से अच्छे रूप दें, और जितना आपसे पूछा जा रहा है आप उतना जवाब दें। क्योंकि बच्चे कई बार सोचते हैं कि हम लिख दो, कौन पढ़ रहा है, क्या शिक्षक शायद ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, शिक्षक उसे बड़ी बारीकी से पढ़ता है, समझता है, समझ कर ही आपको अंक देता है। मैं अभी कक्षा में कॉपियाँ जब दिखाऊंगा आप लोगों को, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारी क्या क्या अशुद्धियाँ, किस प्रकार से अशुद्धियाँ यहाँ पर हुई है। लिखने का सबसे जो तरीका अच्छा वह यह रहेगा कि आपके सामने जो प्रश्न पत्र दिया हुआ है उस प्रश्न पत्र में आप सबसे पहले जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उन्हें आप हल करें, और ऊपर बॉक्स बनाकर उत्तर क्रमांक 1 लिखें। उसके जो उत्तर हैं आप 1, 2, 3 प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे।
तब ऐसे आप पूरे 5 प्रश्न उसके हल कर लेंगे, तो उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से आप शुरुआत करें। और जो उत्तर पहले मान लो आपको आ रहा, तो आप वो लिखें पहले, ठीक है। और हर उत्तर के बाद एक लाइन अवश्य छोड़ें। जितना पूछा गया आप उतना लिखें। समय रहे आपके पास बाद में, तो आप जहाँ आपने लाइन छोड़ी थी वहाँ पर आप लाइन खींच सकते हैं। इससे कॉपी आपकी सुंदर लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। इसके अलावा और बात क्या करें हम, कक्ष में आप बैठें, पाठ को तरीके से सुने, लिखें और लिखकर तरीके से चीज़ों को याद करें। इससे एक दो बच्चों ने कहा था कक्षा में, सर हमें याद नहीं होता है, हम क्या करें, उसके लिए क्या तरीक़ी अपनाएं। तो बेटा मैंने कि उनसे कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कि पहले तो आप, सबसे अच्छी बात है कि आप सुनने वाले बने। आप सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं कक्षाओं में। यदि आप सुनोगे तो आपके अंदर अपने आप ही लिखने की क्षमता पैदा होगी, आप अधिक लिख पाओगे। तो पहले आप श्रवणकर्ता बने, उसके बाद फिर आप जो है लिखने वाले अपने आप बन जाएंगे। पहले श्रोता बने, आप वक्ता नहीं बने। आप जैसे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बड़े बड़े मंच पर बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने पहले अच्छे अच्छे वक्ताओं को ठीक से सुना है, और सुनकर ही हम अच्छे जो है वक्ता बन सकते हैं, हम अच्छे लेखक बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए नितांत आवश्यक है कि आप समय का प्रबंधन करें। विद्यालय आने में, विद्यालय से वापस घर जाने में समय को बिल्कुल भी ज़ाया मत कीजिए। मोबाइल पर समय आप कम से कम दें, कोशिश ये कीजिएगा। और अभी से वार्षिक परीक्षा के लिए घर पर भी लिख कर याद करने का प्रयास करें। केवल रटने से याद नहीं होगी, है ना। तो ज़रूरी है हम घर पर लिख के तरीके चीज़ों को याद करें। त्रैमासिक प्रश्न पत्र जो आपको हुआ है, इसमें जो आपने उत्तर नहीं लिखे हैं उन चीज़ों को भी आप घर जाकर एक बार अभ्यास करें। उन्हें आप टटोलें, एक बार देखें कि किस प्रकार से आपके उत्तर परीक्षा में बनने चाहिए थे और आप लिख नहीं पाए। और महत्वपूर्ण बात है, जब घर पे आप पढ़ने बैठते हैं तो उस समय आप जो विषय पढ़ने बैठे हैं, सामने वही विषय आपका खुला होना चाहिए, और अन्य विषय किताब वहाँ से आपके सामने से हटा देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका बार बार दिमाग जो है मस्तिष्क भटकेगा नहीं। मान लें आपको हिंदी विषय पढ़ना है, तो सामने आपकी टेबल पर आपके सामने सिर्फ हिंदी पुस्तक ही होनी चाहिए। हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका वह होनी चाहिए, हिंदी की जो गाइड है वही होनी चाहिए। आसपास इंग्लिश रखी है, फिजिक्स रखी है, रसायन रखा है, इतिहास रखा है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो जो विषय आप पढ़ने बैठे हैं उस विषय के लिए पहले आप तय कर लें कि हमें आज 1 घंटे में एक पार्ट पूरा करना है, तो करना है। मन में कोई भाव आपके है कि मुझे कुछ खाना है, पीना है, तो आप पहले खा लो, पी लो।